गुड इवनिंग, सबको मेरा प्रणाम है। क्या हाल है? अच्छे हैं? अच्छे हैं सब? बढ़िया है ना? सब घर पे मम्मी पापा सब अच्छे हैं सर? पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है? सब बुरा में जा रहा है? बुरा में मत जाना ना, गड़बड़ हो जाएगा। और चला खूब मन लगा के। सबका कमेंट देख रहे हैं। मिट्ठू जी का कमेंट देख रहे हैं, साहेब कुमार जी, सौरभ सिंह जी, सत्येंद्र जी, अलाउद्दीन जी, फकरुद्दीन जी, साहेब जी, सौरभ जी, सब भाई लोग आ गया है। जल्दी से जुड़ जाइए सर आप लोग। पटना की धरती से, आकाश से मत लिखा करो, इससे हमको बड़ा गुस्सा आता है। हेलो हेलो, गुड इवनिंग, सबको मेरा प्रणाम है सर। आइए हम लोग अपने पठन पाठन का कार्य शुरू करते हैं। कल गुरुजी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की दुनिया में थे। आज गुरुजी चलेंगे अपने अगले पड़ाव की ओर और आपसे बातें करेंगे हम लोग अपनी अगली दुनिया की, अगले प्रश्न के, अगले सवाल के, अगले थ्योरी के बारे में। गौर फरमाइएगा। सत्यम कुमार जी, यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोग सीख चुके थे। ये यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। गौर फरमाइएगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर यहां तक, यहीं तक ना हम लोग पढ़े थे। अब सर कहता है आप अगर पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो उसमें एक होता है आवर्त, एक होता है वर्ग। पढ़े हैं सर? पीरियोडिक टेबल अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें एक होता है आवर्त और एक होता है वर्ग। नहीं, आवर्त और वर्ग अभी है क्या सर? पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो आवर्त क्या होता है, वर्ग क्या होता है। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल देखे होंगे सर, गौर फरमाइएगा। अगर 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 आप पीरियोडिक टेबल देखे होंगे, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखे होंगे, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखे होंगे सर, तो आप गौर फरमाइएगा। तो हम आपको कुछ चीजें बता दें। नेट है ना इसमें? हाँ, पीरियोडिक टेबल देखिए नेट है कि नहीं। एकदम आराम से सर, सारे बच्चे जुड़ जाएं तो मैं शुरू करूं सर, क्योंकि ऐप खुलने में भी थोड़ा टाइम लगा देता है। नेट कनेक्ट कीजिए। जिससे चल रहा है वो वाला मत दीजिएगा, अब इसमें आपका लग जाएगा टाइम। तो सर अब मामला क्या है? एक होता है आवर्त और एक होता है वर्ग। आवर्त किसको कहते हैं, वर्ग किसको कहते हैं? अगर आप पीरियोडिक टेबल देखे होंगे सर, तो जो ऐसे वाला कतार होता है ना उसे आवर्त कहते हैं, और जो ऐसे वाला कतार होता है, मैं दिखाई देता हूं सर। ला 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 ला। जैसे ये आपका पीरियोडिक टेबल है सर, गौर फरमाइएगा। अगर ये आपका पीरियोडिक टेबल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर, तो मैं समझा दूं आपको कि ये अगर आपका पीरियोडिक टेबल है ना सर, तो ये वाला जो है ना, ये क्षैतिज कतारें जो है ऐसी ऐसी, ये आवर्त है। एकदम आराम से आज हम लोग पढ़ेंगे सर। ये आवर्त है, ये सारी की सारी आवर्त है। और जो उदग्र कतार आप ऐसे देखोगे ना, तो ये वर्ग है। अब गौर फरमाइएगा जनाब, हमने कहा आवर्त की संख्या कितनी? ये पहला आवर्त हो गया ऐसा, ये दूसरा आवर्त हो गया ऐसा, तीसरा आवर्त, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। कुल आवर्तों की संख्या है 7। और अगर वर्ग की बात करोगे सर, तो वर्ग की संख्या देखो 18 है सर। वर्ग की बात करोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 18 है। ये आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें, हम आवर्त सारणी अलग से पढ़ेंगे। तो सर अगर आवर्त की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 है, वर्ग की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 है।
आवर्त और वर्ग हम संयोजी वर्ग की संख्या हम संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से निकाल सकते हैं। आवर्त कैसे निकालेंगे वो तो हम जाएंगे पीरियोडिक टेबल की दुनिया में तो बात कर लेंगे। आप कहिएगा सर कैसे रे मास्टर रे कैसे रे, तो हम आपको दिखाते हैं, गौर फरमाइएगा। मगर हंसी तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है। देखिए सर, संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालना है तो पहले तो संयोजी इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकालते हैं सर? आप ऐसे निकालते हैं, गौर फरमाइएगा। आप निकालते हैं 2 8 8 18, ये ऑर्डर होता है आपका। जैसे आप सोडियम का निकालते हैं, सोडियम 11 होता है तो इसको आप 2 8, इसमें पहले 2 को देंगे, फिर बच जाएगा इसमें देंगे, फिर बच जाएगा तब तीसरे में देंगे, तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या सर 2 8 1 हो गई। सभी जगह बुक अवेलेबल मिलेगा सर। थोड़ा सा आपका ट्रांसपोर्टेशन में जो टाइम लग जाएगा, बुधवार से बुक मार्केट में आ जाएगी। वैसे आज वो कमिटमेंट कर लेगा हमसे कि कब तक आएगी। सोडियम 11 2 8 1 हो गया, तो सर अगर ये सोडियम 11 है 2 8 1 हो गया तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो 1 है, तो वर्ग भी सर 1 ही होगा, वर्ग भी सर फर्स्ट होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो वर्ग भी 1 ही होगा, वर्ग भी कितना होगा? 1 होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1, वर्ग की संख्या भी 1 होगी। अब सर ध्यान देना, जैसे इसको हम अगर 1s2 2s2 में लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। ध्यान दीजिएगा सर, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। तीसरी कक्षा को हम बाह्यतम कक्षा कहते हैं। तीसरी कक्षा को हम कौन कक्षा कहते हैं? बाह्यतम कक्षा। तो आप गौर से देखिएगा, अगर अंत आप जब वर्ग की बात करोगे सर, तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा सर, ध्यान से देखना तो तुमको दिखाई क्या देगा। यहां तुम जब देखोगे भाई मेरे, तो तुम गौर से देखो तो यहां तुमको क्या दिखाई देता है? ये तुमको दिखाई देगा, देखो यहां 1 है और फर्स्ट ए भी लिखा हुआ है, यहां सेकेंड ए लिखा हुआ है, यहां थर्ड बी लिखा हुआ है, यहां फोर्थ बी लिखा हुआ है, यहां 5 बी लिखा हुआ है, यहां 6 बी लिखा हुआ है, यहां 7 बी लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4 तो ठीक है, ए बी कैसे पता चलेगा? वर्ग को 2 भागों में बांटा गया है, उसे हम उपवर्ग कहते हैं, एक ए और दूसरा बी। वर्ग जैसे कहीं पर सर लिखा हुआ है ना, यहां पर जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट ए, जैसे यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट ए, सेकंड ए, जैसे आप देखोगे सर, गौर फरमाना, एकदम आराम से धीरे धीरे सर आपको समझ में आएगा। अभी एकदम टाइम है सर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि एग्जाम होगी लेट से नहीं, एग्जाम अपने नियमित समय पर होगी कि नहीं, इसका अभी कोई गुप्त सूत्रों से पता नहीं चला है, लेकिन बहुत जल्दी चल जाएगा और हम आपको बता देंगे। अब देखिए सर, हम आते हैं इस पर। अब गौर से देखिए सर, ये 1 है और फर्स्ट ए लिखा हुआ है, यहां आप देखोगे 2 है और सेकेंड ए लिखा हुआ है, 3 है और थर्ड बी लिखा हुआ है, यहां आप आओगे 13 है और थर्ड ए लिखा हुआ है, यहां 16 है और फोर्थ ए लिखा हुआ है। आप कहोगे नहीं समझे सर, थोड़ा और बड़ा कर दीजिए। लीजिए और बड़ा कर देते हैं, अब तो शायद आपको दिख रहा होगा। यहां 13 है थर्ड ए लिखा हुआ है, 16 है फोर्थ ए लिखा हुआ है, 15 है फिफ्थ ए लिखा हुआ है, 16 है सिक्स ए लिखा हुआ है, 17 है सेवेंथ ए लिखा हुआ है। आप जब इधर आओगे सर, तो इधर आप देखो गौर से, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट है फर्स्ट ए लिखा हुआ है, सेकंड है सेकंड ए लिखा हुआ है, उस साइड जाओगे ये बी लिखा, फोर्थ बी लिखा हुआ है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड का तो पता चल जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन से, लेकिन ए बी का पता कैसे चलेगा? चलेगा जान हमर, देखो ऐसे बोलोगे कैसे, तो हम दिखाते हैं। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस या पी में जाएगा तो उपवर्ग हो जाएगा, ई वर्ग हुआ, एक हुआ वर्ग, और इसमें ए बी लगा दोगे तो वो उपवर्ग होगा। एस और पी में जाएगा तो ए, और डी और एफ में जाएगा तो बी। एस अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर एस और पी में जाएगा तो ए उपवर्ग, डी और एफ में जाएगा तो बी। यहां देखो तो अंतिम इलेक्ट्रॉन बाबू किस में जा रहा है? एस में। एस में जा रहा है, इसका मतलब ये फर्स्ट ए का है, लेकिन ये अभी डायलॉग मार है, अभी पूरा डायलॉग है पीरियोडिक टेबल में।
इतना पढ़ाएंगे कि सब समझ में आ जाएगा। जैसे बाबू हमर सोना हमर के एगो और समझा देंगे, एगो और कैसे समझाएंगे, कुछ इस कदर समझाएंगे, इसको हम लोग मार देंगे डिलीट। एगो और ले लेते हैं हम लोग, क्लोरीन मान लो ले लेते हैं। क्लोरीन होता है चला 17 होता है तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर इसको और थोड़ा अलग तरीके से लिखो, आवर्त भी तुम निकाल सकते हो। चला यही हम तुमको ये भी सिखा देते हैं, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे तुम यहां से अगर आवर्त निकालो, इसको तुम 17 को ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2 8 7। देखो चला ऐसे ही लिखल है ना, 2 एकरा देंगे, 8 एकरा देंगे, 7 एकरा देंगे, 2 एकरा में गया, 8 एकरा में गया, अब 7 एकरा में चल गया। तो देखो 7 एकरा में है कि नहीं है। तो अब ध्यान देना सर ये बुक का प्राइस हम नहीं डिसाइड करते हैं, बुक का प्राइस पब्लिकेशन डिसाइड करता है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं वो डिसाइड कर, ये हम ऑथर थोड़े डिसाइड करता है कि बुक का प्राइस। मेरा किताब में मैं सिर्फ ऑथर हूं, चला बाकी काम उनका है। मैं बुक का प्राइस डिसाइड नहीं कर पाता हूं सर, वो लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सर हमसे कैसे पूछ रहे हैं, वही लोग जो रखेंगे वही बुक का प्राइस होगा। तो हम सर उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कम से कम बुक का प्राइस रखें, लेकिन सर बहुत सारी चीजें उसमें, ट्रांसपोर्टेशन है, राजस्थान का पब्लिकेशन है, वो ट्रांसपोर्ट करता है बुक को, छापेगा, यहाँ आएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, उसको भी कुछ पैसा चाहिए होता है। तो सारा प्राइस वो डिसाइड, ये सब हमको थोड़े ना पता है। गुरुजी सिर्फ पढ़ाना जानते हैं, ये धंधा हम थोड़े कर देते, हम ही नहीं छाप देते। ये सब काम चला पब्लिकेशन का है, इसके किसी भी घटना से मेरा कोई संबंध नहीं है। इस पात्र की सभी घटनाएं काल्पनिक हैं और हम सर सिर्फ इस बात पर हैं कि बुक का कंटेंट कैसा होगा। ठीक है, अरे सर मेरी बुक सर ना एनसीईआरटी कवर करेगी ना भारतीय भवन कवर करेगी, मेरी बुक रेलवे को कवर करने की कोशिश करेगी। ठीक है, हम नहीं जानते एनसीईआरटी, हम नहीं जानते हैं भारतीय भवन, राय वो नहीं करते, हम पढ़ो नहीं करते। मेरा मानना है सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बने, आने वाले क्वेश्चंस बने, वही किताब है। मैं उसी फंडे पे काम करता हूँ। एनसीईआरटी जो लोग बोलते हैं तो मेरा खून खोल जाता है। एनसीईआरटी किसी का दिन है पढ़ पाएगा उतना मोटा किताब, इतना मोटा लिख दें कहेंगे ओकरे से फंसा, वो मास्टर है। वही लिखिए जो सटीक हो और उससे क्वेश्चंस बने बच्चों का। मैं ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूं, किताब ले लोगे अल्लाह अल्लाह करोगे और फंस जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना है। लेकिन कॉन्सेप्ट उससे ज्यादा है नहीं तो बुक से आपका काम चलेगा, एकदम 100% काम होना है, क्योंकि गुरुजी का एक्सपीरियंस उसमें लगा है। अब देखिए सर, अगर हम इसको 2 8 7 लिखते हैं तो यहां संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, गौर फरमाइएगा जनाब। अगर हम यहां संयोजी इलेक्ट्रॉन, कौन इलेक्ट्रॉन चला, संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। इसका मतलब ये जो है वर्ग की संख्या भी अगर हम कहते हैं तो वर्ग हो जाएगा 7। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन एस और पी में जाएगा तो ए हो जाएगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन देखो पी में गया है तो 7th ए हो जाएगा। और अगर आप आवर्त भी निकालना चाहते हो, चलो ये थोड़ा सा हम अभी यहां मजाक करते हैं, पूरा डिटेल आगे बताएंगे कि आवर्त क्या है, ये हम वहां बताएंगे आपको। अगर हम आवर्त की बात करते हैं, देखो 1 2 3, 1 कक्षा 2 कक्षा 3 कक्षा, तो आवर्त हो गया तीसरा। और अगर आप कक्षा की संख्या की बात करोगे, कभी कभी सर बात कर देता है कक्षा की संख्या की, तो कक्षा की संख्या अगर बात करोगे ना सर, कक्षा की संख्या अगर बात करोगे ना सर, तो 1 2 3 कक्षा हो गया। देख लो, ये 1 कक्षा है, ये दूसरी 2 कक्षा है, ये 3 कक्षा है। ऐसा मत गिनना 1 2 3 4 5, गिनना कैसे बाबू मेरे, 1 कक्षा, दूसरी कक्षा को दूसरी 2 कक्षा हुआ, ये 3 कक्षा हुआ। तो कक्षा की संख्या भी 3, ये भी पूछा है, आप जाइएगा प्रीवियस ईयर बनाइएगा, मिल जाएगा। ये भी पूछा है, ये भी मिल जाएगा, ये भी पूछा है, ये भी मिल जाएगा, ये भी पूछा है, ये भी मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं भाई मेरा तीनों चीज सीख गया होगा। सर फिर से हम समझा दें, अगर क्लोरीन है तो इसको हम 2 8 7 लिख सकते हैं। 2 8 7 कैसे लिख सकते हैं, पूरा डिटेल मैंने कल बताया था। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 7। वर्ग की बात करें तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वही वर्ग होता है, 7th हो गया। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस और पी में जाएगा तो ए हो जाएगा, इसलिए ए हो गया। आवर्त की बात करें तो 3 हो गया, क्योंकि 1 2 3 है,
कक्षा की संख्या की बात करेंगे तो 3 हो जाएगा। तुम कहोगे रे मास्टर साहब एक और एग्जाम्पल तनी बताओ तो अगर आता है बहुते तो हम बताते हैं सर। आपका एक और एग्जाम्पल पे हम फंडा, चारों प्रश्न अगर नहीं मिले सर तो जितना गाली आप दे सकते हो आप हमको दे सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं है। आप चले जाना, प्रीवियस ईयर बनाना, इसके सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। Mg मैग्नीशियम 12 है सर। हम लेते हैं सर 2, 8, 8, 18। अब गुरुजी ने इसको लिखना शुरू किया तो 2, 8, 4। तुम कहोगे एक बार और बता दीजिए सर लिखते कैसे। एक और बार और बता दीजिए सर लिखते कैसे। तो मैं बता दूं आपको कि कैसे लिखते हैं। इसका भी कलर चेंज होता होगा। अच्छा यहां पर सर 2 हो जाएगा, यहां 2 हो जाएगा सर, उम्र हो गया इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसको अगर हम लिखते हैं ऐसे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा। अब यहां से सर देख लेते हैं हम लोग कि मामला इसका क्या है। तो सर वर्ग निकालना है, संख्या कक्षा की संख्या देखो कैसे निकालते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना है 2, तो ये हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। यहां देखो या यहां देखो, वर्ग की संख्या निकालनी है तो वर्ग की संख्या भी हो गई सेकंड। अब उपवर्ग निकालना है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो इसलिए ए हो जाएगा। अब आवर्त निकालना है तो 1, 2, 3, तो ये हो गया 3 आवर्त। अब वर्ग कक्षा की संख्या निकालनी है तो 1, 2, 3 कक्षा की संख्या हो गई 3। उम्मीद करते हैं सर आप लोग समझ गए होंगे। जो लोग समझ गए हैं सर, अगर आपका यस है तो गुरुजी के लिए 1 टाइप कीजिए, अगर नहीं समझे तो हम सर आपको आपकी भी फिर से हेल्प कर देंगे, तो आप सर नो टाइप कर सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी सर टाइप कर दीजिए। और आपको पढ़ना है सर अपने लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने समाज के लिए आपको पढ़ना होगा। जल्दी से सर टाइप कर दीजिए, हम देखते हैं कितने बच्चे यस टाइप करते हैं और कितने बच्चे नो, तो हम फिर आपसे बात कर लेंगे। ऐसा होगा तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबको समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं भी समझ में आया होगा ये काम फिर से हम आवर्त सारणी में करेंगे, वहां फिर आपको हम समझा देंगे। लेकिन सर कुछ बच्चे हैं जिनको जो कल की क्लास अगर आप नहीं किए हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा हर हाल में, इसलिए हम तो बार बार बोलते हैं बाबू मेरे, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और सर कुछ 1-2% अपवाद हैं सर, उसको हम क्या, मेरे बाबूजी भी आ जाएंगे तो समझा नहीं पाएंगे। वेरी गुड, हो गया। चलिए इनके लिए हम एक बार और प्रयास कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों का को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरे पास सर सारे बच्चे आते हैं जो बहुत कमजोर भी हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना ही मेरी परम जवाबदेही है। इसलिए सर मैं अपनी जवाबदेही से पीछे ना भागते हुए एक बार और आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। ध्यान दीजिएगा एक बार और। कुछ बच्चों का 2 भी है सर, 5% ही है लेकिन है। अब हम सर एक बार लेते हैं आर्गन की बात कर लेते हैं। आर्गन होता है 18, इस बार सीखने की कोशिश कीजिएगा सर। आर्गन होता है 18, ये हो जाएगा 2, 8, 8, 2, 8, 10, 8, 18। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। देखिए 2, 6, 8, 8, 2, 10, 3p6 हो जाएगा 8, 18। देखिए आपके सामने है। हाँ, शविनाथ कुमार जी आपका कमेंट्स आ रहा है। तो सर अब क्या करेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, जिनको नहीं समझ में आया एक बार और देखिएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है तो ये 8 हो गया, इसका मतलब वर्ग की संख्या भी 8 हो गई। अब सर देखो ए की बी तो P है, इसलिए सर A हो गया। आवर्त की बात करोगे तो आवर्त कितना हो गया, 1, 2, 3, 3 आवर्त। कक्षा की संख्या 1, 2, 3, 3 कक्षा। यू विल गेट द आंसर। अब तो समझ गए होंगे सर। अब भी अगर नहीं समझे तो मामला है आपका गड़बड़। आते हैं चला इधर। हम अपनी तरफ से तुम्हें चाहते हैं, मगर आपका कोई भरोसा नहीं।
ए, लेट मी एक्सप्लेन। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से वर्ग संख्या निकाला जा सकता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से वर्ग संख्या निकाला जा सकता है। कैसे? हाँ हाँ अभिनय जी, आपका कमेंट्स आ रहा है। संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर होता है वर्ग संख्या के। देखिए हमने सर यहां क्या किया है, संयोजी इलेक्ट्रॉन जितना होता है वही आपका वर्ग संख्या हो जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या वर्ग संख्या के बराबर होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर वर्ग संख्या। कहता है यदि इलेक्ट्रॉन एस या पी में प्रवेश करता है तो उसे ए उपवर्ग में रखा जाता है, और यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी और एफ से समाप्त होता है तो उसे बी उपवर्ग में रखा जाता है। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस या पी में जाएगा तो ए उपवर्ग में रखा जाएगा, और अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर डी और एफ में जाएगा तो बी उपवर्ग में रखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है सर? अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस और पी में जाएगा तो ए उपवर्ग होगा, और डी और एफ में जाएगा तो बी उपवर्ग होगा। अब आते हैं सर अगले पड़ाव पे। देखिए मैंने निकाला है सोडियम का। आप कहोगे सर एक बार और निकाल के दिखा दो। सोडियम है सर 11, हम भी निकाल के दिखाते हैं, आप वहां मिला लो सर। 2 8 8 18 है, इस आधार पे हम निकालेंगे तो 2 8 10 1 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। देखिए तो ठीक लिखे हैं सर, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। तो यहां पर वर्ग निकालना होगा तो वर्ग संख्या हो जाएगा फर्स्ट, वर्ग संख्या हो जाएगा कितना फर्स्ट, और एस और पी में जाएगा तो ए, यानी ये हो गया फर्स्ट ए, यानी ये कितना हो गया फर्स्ट ए। ऑक्सीजन का वैसे ही निकालेंगे 1s2 2s2 2p6, यहां हो जाएगा चला 8 1s2 2s2 2p6, ये नहीं होगा सर, ये मामला गड़बड़ है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का अगर हम लिखते हैं O8 होता है, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2s2 2p4। तब बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 2 6, तो 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब वर्ग की अगर हम बात करेंगे तो वर्ग संख्या कितना हो जाएगा सर? वर्ग संख्या की अगर हम बात करें तो बताओ कितना हो जाएगा? 4 और 2 6, 6 यानी 6 में हो जाएगा, और 6 में हो जाएगा तो बताओ ए होगा कि बी होगा? तो ए हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? 6A। अब आ जाइए सर नेक्स्ट पे। अगला है आपका संयोजकता। संयोजकता कैसे निकालना है सर? ध्यान दीजिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से संयोजकता निकाला। तो इस बार ये नया टॉपिक हमने बुक में भी जोड़ दिया है सर, कि आपको दिक्कत नहीं हो। ये जो टॉपिक है इसको हम नए सिरे से सर जोड़ दिए हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। एक बार वहां पे देखो तो, अगर हम संयोजकता की बात करें सर तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से संयोजकता निकाला जाता है। आप बोलोगे सर कैसे? तो मैं आपको बताता हूं, देखो कैसे, ध्यान देना सर। अगर सर मेरा पूरा नाम जानना नहीं है, पढ़ना है हम लोगों को, ध्यान दीजिएगा। के बिहारी जी गौर फरमाइएगा, हमने कहा एक संयोजी इलेक्ट्रॉन अलग है, ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से चला। हमने कहा आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन अलग है, संयोजी इलेक्ट्रॉन अलग है, और संयोजकता अलग है। ध्यान देना एकदम आराम से, संयोजी इलेक्ट्रॉन अलग है और संयोजकता अलग है सर। संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है जो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें लड़का बड़ा कंफ्यूज होता है, तो इंग्लिश में भी हम बात कर लें। हाँ अभिनय कुमार जी, इंग्लिश में बात कर लें, इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं इसको सर? और इसको हम वैलेंसी कहते हैं। सर इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इसको हम वैलेंसी कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन, और ये होता है एकदम सिंपल है, ये बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन विक्की जी के पास।
संयोजी इलेक्ट्रॉन एकदम सिंपल है, बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, मिस्टर सुवेश जी। और रही बात संयोजकता की, तो ई कैसे निकालेंगे सर? संयोजकता निकालने का तरीका है, क्या तरीका है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से ही संयोजकता निकाला जाता है। संयोजकता निकाला जाता है एकदम आराम से सर, संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से, संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से। संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे बड़ा चैप्टर में से एक है ये, संयोजकता निकाला जाता है सर। वीडियो सारा अपलोड हो रहा है सर, आप अच्छे से देखिए। बोलो ना विजय जी वाले सिस्टम का, उसको बुलाओ, उनका उनको बुलाओ, खाना खा के आएंगे तब। संयोजकता बराबर होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से हम लोग संयोजकता निकालते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से संयोजकता निकालते हैं। अब बोलोगे सर कैसे? तो इसमें दो केस है। केस नंबर 1, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हो तो संयोजकता कैसे निकालते हैं? 1 2 3 4 हो तो संयोजकता कैसे निकालते हैं सर? एकदम सिंपल है, तो संयोजकता बराबर हो जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन के। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, हमने क्या लिखा सर? संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से संयोजकता को निकाला जाता है। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हो तो संयोजकता जो होती है ना सर, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। संयोजकता जो होती है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। अब सर ध्यान देना, अगर हम केस नंबर 2 की बात करते हैं, केस नंबर 2 की बात करते हैं सर, तो केस नंबर 2 कहता है कि अगर, ध्यान देना सर, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 हो तो संयोजकता संयोजकता बराबर हो जाता है 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। रुकिए सर, अभी नहीं समझ में आएगा, हम एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आएगा आपको, ध्यान दीजिएगा। हमने कितने केसेस बताए सर? हमने आपको 2 केसेस बताए। क्या क्या केस है? हमने पहला बात किया कि संयोजकता या संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से निकाला जाता है। अब क्या सहायता कैसे करता है? केस नंबर 1, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन हम पहले निकाल लेंगे। आप कहिएगा सर कैसे निकालिएगा आप संयोजी इलेक्ट्रॉन? तो हम यहां जो निकाले थे सर, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालते थे ना कि बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन है। यहां बाह्यतम कक्षा में 8 था तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाता था, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन उस हिसाब से निकाल लेंगे। और जब संयोजी इलेक्ट्रॉन हम सर निकाल लेंगे, तो संयोजकता कैसे निकालेंगे? तो अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हो तो संयोजकता बराबर जो संयोजी इलेक्ट्रॉन आएगा वही आपकी संयोजकता होगी। हम निकाल के दिखाएंगे तब समझ में आएगा। और अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 हो तो संयोजकता बराबर 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब तुम कहोगे सर एक निकाल के दिखा दो आप तो मैं समझ लूं। तो सर मान लेते हैं ये सोडियम का निकाल लेते हैं अपन 11, ये हो जाएगा चला 2 8 1। अब तो निकालने सीख गया होगा कैसे निकालें हम, 2 8 8 18 पे। और एक ले लेते हैं अपन क्लोरीन होता है 17, ये हो जाएगा 2 8 7। तुम गौर से देखो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है चला बाह्यतम कक्षा का उपस्थित इलेक्ट्रॉन 1। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तेरी उम्मीद, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है। अब यहां से हमको अगर संयोजकता निकालना है तो हम देखेंगे कौन सा केस है। अगर हमको देखना है कि संयोजकता का 2 केस है। अब 2 केस क्या क्या है सर? ये कहता है कि अगर बाह्यतम कक्षा में अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हो तो संयोजकता जो होता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। कितना हो? तो 1 2 3 4। तो अब तुम गौर से देखो यहां संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 वाला यानी पहला केस से है, यहां जो संयोजकता होगा इसका मतलब यहां संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा।
और यहां जो संयोजकता होगा, ये संयोजकता का कौन सा केस है? संयोजकता का ये कौन सा केस है? तो हम कहेंगे केस नंबर 2 है। तुम कहेगा कैसे? क्योंकि यहां 7 है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो कहता है अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, 8 में से कोई हो तो संयोजकता 8 में संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब यहां जो संयोजकता होगा सर वो हो जाएगा 8 में संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहां जो संयोजकता हम निकालेंगे तो यहां हमारी संयोजकता बताइए कितनी हो जाएगी? तो यहां हम संयोजकता कहेंगे 1 हो जाएगी। क्यों 1 हो जाएगी सर? इसलिए कि यहां संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर संयोजकता हो। और जब यहां निकालेंगे सर तो यहां 7 है तो यहां संयोजकता बराबर हो जाएगा, संयोजकता बराबर हो जाएगा दूसरा वाला केस में है, यानी 8 - संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी 8 - 7 = 1। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत भी हम एक बार फिर समझा देंगे, आप टेंशन ना लो सर जी। देखो हमने कहा एक बार और एक दफे और समझा देते हैं हम भाई को। तेरी दहली महबूब मेरे मुझे आगो मुझे मीनने। देखिए सर, जैसे हम ले लेते हैं मैग्नीशियम ले लेते हैं 12 लेंगे तो सर 2, 8, 2, इसमें शायद कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और एक हम ले लेते हैं आर्गन है सर 18, ये हो जाएगा 2, 8, 8। अब ये देखते हैं हम सिर्फ 2 केसेस हैं। 2 केसेस क्या क्या हैं? 1, 2, 3, 4 अगर रहेगा तो ये पहला केस में जाएगा। अब 5, 6, 7, 8 रहेगा तो ये दूसरा केस में जाएगा। तो यहां पर संयोजी, ये पहला केस है, ये 2 है ना, तो ये पहला केस में जाएगा। तो पहला केस में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है यहां, और इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है। तो ये आपका पहला केस में जाएगा, यानी संयोजकता बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपका दूसरा केस में जाएगा, क्योंकि 5, 6, 7, 8 वाला दूसरा केस है। तो ये हो जाएगा 8 - संयोजी इलेक्ट्रॉन। 8 - संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है = 0। और ये अक्रिय गैस है सर, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडन। हीलियम को छोड़कर बाद बाकी सभी के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब 8 होगा तो यहां 8 - 8 करेंगे 0 हो जाएगा, यानी जितने भी अक्रिय गैस है सभी की संयोजकता 0 होती है। जितने भी अक्रिय गैस है सभी की संयोजकता 0 होती है। अगर सर आप लोगों को समझ में आया तो आप यस अगर लिखना चाहते हैं तो 1 टाइप कीजिए, अगर नो लिखिएगा तो हमको लगेगा कि थोड़ा और बताना है हमको, तो आप 2 टाइप कर दीजिए, हम थोड़ा और बता देंगे। एकदम टेंशन लेने की जरूरत है। अगर आपको 20% भी समझ में आया तो सर 1 टाइप कर दीजिए। साफे नहीं बुझाया सर 2 टाइप कर दीजिए। हाँ, आर्गन की संयोजकता 0 होती है। लव यू रोशन जी। हाँ सर, आपकी सेवा में है। शक्ति जी आगे आएगा। चंदन जी, आशु कुमार जी, फिर से बता दीजिए। तो फिर से बता देंगे, कोई बात नहीं। कुछ भाई हैं जिनको नहीं समझ में आया, एक बार और बता देगा तेरा भाई, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या करें, चला मोहब्बत है तुमसे, तेरे हर दर्द को सहना चाहते हैं, तेरे साथ जीना चाहते हैं। हम बहुत अच्छा शायरी करते हैं, तुम लोग को पता है। करते इसलिए नहीं है यूट्यूब वगैरह पे कि फिर लगा देगा देखो एसके झा ने क्या कहा, इसलिए नहीं करते हैं। एक बार और शुरू करते हैं सर, एक दफे और सीखते हैं हम लोग, ठीक है। यहां देखिए आपके सामने है, देखिए एक और लेते हैं सर आपके लिए। एकदम टेंशन नहीं लेना है सर, अभी बहुत टाइम है अपने पास। टाइम के लिए टेंशन नहीं लेना है सर। मैं चाहूं तो 1 दिन में भी खत्म कर दूं आपका। 1 दिन पढ़ाऊंगा सर 10 घंटे और खत्म हो जाएगा, 10 से 12 घंटे हार्डली और खत्म हो जाएगा। इसलिए आप टाइम की टेंशन नहीं लो सर, हमको पढ़ के नहीं पढ़ाना होता है सर। जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं वो 300 बार पढ़ा चुका हूं, इसलिए आप टेंशन ना लीजिए। हम लेते हैं सर एक और, लेट अस हैव टू टेक, कि हम लेते हैं सर, मान लेते हैं फ्लोरीन ले लेते हैं सर। फ्लोरीन नहीं लेते हैं अपन ले लेते हैं सर
पहले में नाम है कैल्शियम ले लेते हैं सर, थोड़ा बड़ा वाला सर, नहीं तो तुम बोलोगे सब आसान आसान ले लिया। तो सर 2 8 8 2, तुम बोलोगे कैसे लिखे मास्टर साहब, तो नहीं हमको बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा आपको सर कैसे। तो हमारा ऑर्डर था 2 8 8 18 का, उसी ऑर्डर के लिए लिखे हम सर, 2 इसको दिए, फिर 8 फिर 8 फिर 2, और फिर यहां आ जाते हैं सर, हम लोग ले लेते हैं फ्लोरीन का, फ्लोरीन होता है 9, ये हो जाएगा 2 7। चला संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 2 न हुआ, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन ये 7 न हो गया, टेंशन नहीं लेना है, ये आगे 10 बार और आएगा, धीरे धीरे सीख जाएंगे हम लोग, पीरियोडिक टेबल में 20 बार आएगा, इसमें टेंशन नहीं लेना है। तो यहां पर संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये पहला केस हो गया ना, 1 2 3 4 होगा, पहला केस था संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन 2। यहां पर आएंगे तो संयोजकता अगर हम लिखेंगे, चला तो संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता बराबर 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता बराबर 8 माइनस हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 1 आंसर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सर, तो इस तरीके से हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता को निकाल लेंगे। आप सर एक चीज और क्या है, अब नए ट्रेंड में ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, अब क्या पूछ रहा है सर, जैसे कोई भी यौगिक आप लिखते हैं ना, जैसे कोई भी यौगिक लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप ऑक्सीजन की संयोजकता निकालो, ऑक्सीजन होती है 8, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p4, ऑक्सीजन की संयोजकता 8 होती है 1s2 2s2 2p4। तो इसमें सर संयोजकता अगर निकालोगे, ये पहला कक्षा ये दूसरी कक्षा, तो यहां पर संयोजकता निकालोगे तो कितना हो जाएगा, संयोजकता निकालोगे, पहले तो सर संयोजी इलेक्ट्रॉन अपन निकाल लेते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 2 6 हो गया, संयोजकता कितना हो जाएगा, तो संयोजकता के लिए आपको दूसरा केस में जाना होगा। दूसरा केस क्या है सर, तो ये दूसरा केस में 8 में से घट जाता है, तो 8 में से 4 2 6 घट गया, हो गया 2, ध्यान देना। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1s1 हो गया, यहां पे संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा 1, संयोजकता, संयोजकता के लिए सर क्या लगाएंगे हम लोग, संयोजकता के लिए भी सर ये पहला केस होगा, क्योंकि 1 2 3 4 होता है तो संयोजकता बराबर होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन के। अब जो H और O का जो यौगिक हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे सर, देखिए जैसे H2O ही क्यों होता है, चल H5O6 क्यों नहीं होता है, H10O12 क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये संयोजकता के हिसाब से लिखाता है, और संयोजकता इंटरचेंज होकर लिखाता है। जैसे अगर ऑक्सीजन की जो संयोजकता है 2, वो हो जाएगी हाइड्रोजन पे, जो ऑक्सीजन की संयोजकता है 2 वो हो जाएगी हाइड्रोजन पे, और जो हाइड्रोजन की संयोजकता है 1 वो हो जाएगी ऑक्सीजन पे। इसको कहते हैं, ऐसे ही सर लिखाता है, इसीलिए H2O होता है। कभी तुम नहीं देखे हुए H5.56, हमेशा हम H2O देखते हैं, क्यों सर, क्योंकि O की संयोजकता होती है 2 और H की संयोजकता होती है 1, और संयोजकता जब भी लिखाएगा इंटरचेंज होकर लिखाएगा। अब तुम कहोगे सर, आप क्या कहोगे सर, आप बोलोगे कि NaCl का लिख के दिखाओ सर, ध्यान देना, आप बोलोगे कि आप सर क्या करो ना, NaCl का लिख के दिखाओ, तेरी तहली, आप सर बोलोगे NaCl का लिख के दिखाओ, तो आप सोडियम देख लो सर, सोडियम 11 होता है, ये हो जाएगा 2 8 1, ध्यान देना सर जी, एकदम आराम से सर, ये हो जाएगा सर 2 8 1, तो 2 8 1 हो जाएगा, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी सर, 1, तो पहला केस है तो संयोजकता भी 1 हो जाएगा। और अगर हम Cl की बात करें, Cl17 होता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, दो जो क्लास कल का मिस किए होंगे उसको एकदम नहीं समझ में आया होगा और नहीं आएगा, और हमको पता है कि तेरा जॉब तभी होगा जब तू रेगुलर होगा भाई। अगर तू रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पाता, मैं बार बार बोलता हूं जितनी वैकेंसी है उससे ज्यादा मेरा एडमिशन है, लेकिन रेगुलर बच्चों की संख्या कम है,
अगर आप वहां अपने आप को ला पाते हैं तो आपका काम होना है, नहीं तो नहीं होना है। अगर क्लोरीन की बात करें 287 होगा, तो 287 होगा मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 हो गई। संयोजकता निकालोगे दूसरा केस में जाएगा तो 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर 1। अब इसकी भी ध्यान देना, अब सर इसकी भी संयोजकता, सोडियम की भी संयोजकता 1 है और क्लोरीन की भी संयोजकता 1 है। तो अब जब सर हम लोग लिखेंगे, जब हम लोग लिखेंगे तो सोडियम और क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे, Na और Cl। सोडियम की संयोजकता सर 1 है तो इसका 1, सोडियम की संयोजकता 1 है तो इसका 1 लिखेंगे यहां। ये जो सोडियम की संयोजकता है वो यहां आ गई। अब चूंकि संयोग से क्लोरीन की भी 1 है तो इस पर भी 1 लिख देंगे। इसीलिए हमेशा NaCl होता है, Na2Cl2, Na3Cl4 नहीं होता है। जब भी होगा NaCl होगा। सर ये साइंस की कक्षा है, हम यहां हिस्ट्री की कहानियां आपको नहीं सुनाएंगे, कॉन्सेप्ट चाहिए। और हर 2-3 दिन पे आपको माथा में शैम्पू लगाना पड़ेगा सर, जिससे आपका माथा फ्रेश रहेगा और आप सीख पाओगे। कुछ कुछ बच्चियां हैं, कुछ कुछ बच्चे हैं जो सर 1 सप्ताह 10 दिन पे 1 दिन शैम्पू करते हैं, तो उनके माथे में साइंस सर नहीं घुसेगा, उनके माथे में जू घुसेंगी, ढील घुसेगी। अगर आप चाहते हैं सर सीखना तो डेली नहाइए और नहा के ही सर बैठिए, तो आपकी शिक्षा कंप्लीट होगी, संपूर्ण होगी। नहीं तो आप सर, कुछ 1-2 बच्चे हैं जो 2 टाइप करेंगे ही, तो 2 टाइप करेंगे तो उनको मैं कैसे समझाऊं, वो समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो नहीं कीजिएगा सर, मेरा क्या लेना, आप तो हमको मेरे सामने है भी नहीं कि हमको गली आप पाइएगा। कोशिश कीजिए सर समझ पाए। हम 5 बार समझाएंगे, हम 8 बार समझाएंगे, लेकिन आप कोशिश तो करो। आप अभी तक आप नहाए नहीं हो, आप फ्रेश ही नहीं हो कि मेरा कंटेंट आपके अंदर जाएगा, एकदम गड़बड़ होगा। थोड़ा इधर देखते हो, थोड़ा कुछ और काम कर लेते हो, कल की क्लास देखे परसों की क्लास नहीं देखे, नहीं होगा। ऐसा है सर, 99 रुपया में केमिस्ट्री कोई सीख ले, वो तब सीखेगा जब रेगुलरिटी मेंटेन करेगा। क्यों सर, क्यों नहीं कर पाते आप रेगुलरिटी मेंटेन? ये एकदम गलत बात है। कितने लोग कल की क्लास किए थे अटेंड? 1 टाइप कीजिए सर। अगर आपने कल की क्लास की है और तो 1 टाइप कीजिए, और जो जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं की है वो 2 टाइप करेंगे। अब जो नहीं हो किया होगा ना वो 1 टाइप करेगा। ये तो एकदम गड़बड़ बात है, इट्स नॉट गुड। जल्दी से टाइप कीजिए सर। हेलो, ऊपर में होंगे। तेरी दहलीज पे आकर नहीं, एक ये वाला भी कर ले। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जितेंद्र जी, आपका कमेंट्स आ रहा है गुरुजी के पास। आप सर रेगुलरली क्लास करो, नहीं तो आपको कोई नहीं बचा सकता है, इस बात का ध्यान रखना। गौतम कुमार जी, क्यों? अब आ जाइए सर। सर आते हैं नेक्स्ट पर, ध्यान दीजिएगा। इधर 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 आते हैं सर, संयोजकता में आते हैं। संयोजकता क्या कहता है? कहता है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता निर्धारित की जाती है। अभी हम जितने भी बातें हमने आपको बताई है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से ही संयोजकता निकाले हैं। तुम कहोगे कैसे सर, इस लाइन को क्लियर करो, तो मैं फिर से इस लाइन को क्लियर कर दूंगा सर। आप गौर से देखो, हमने जो 2 केसेस बनाए हैं, केस 1 और 2, यहां भी संयोजकता 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन है और यहां भी संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से ही हम संयोजकता निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा सर, कहते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता वैलेंसी निर्धारित की जाती है। यौगिकों की संयोजकता निकालना, एक की संयोजकता दूसरे पर होती तथा दूसरे की पहले पर होती। हमने क्या कहा था, जैसे अगर NH3 है तो एक की संयोजकता दूसरे पर होती है, दूसरे की संयोजकता पहले पर होती है। अब तुम कहोगे मास्टर साहब इसका प्रश्न कैसा पूछता है?
आपको दे देगा 100 बार का पूछा हुआ प्रश्न है, कहेगा Al2O3 है, बताओ ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी। प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, ऑक्सीजन की संयोजकता ऑक्सीजन पर ना देखो, ऑक्सीजन की संयोजकता एक दूसरे पर होती है, इसकी संयोजकता इस पर होती है। यानी अगर आपको ऑक्सीजन का देखना है तो इसका नंबर देखो कितना है, 2, तो यहां 2 हो जाएगा। अगर आपको अल्युमिनियम की संयोजकता देखनी है, अल्युमिनियम की संयोजकता देखनी है, अल्युमिनियम की संयोजकता देखनी है, तो अल्युमिनियम की संयोजकता के लिए आप क्या करो, इस पर ना देखो, इसकी संयोजकता को इस पर देखो, यानी 3 हो जाएगा। क्लियर? अब देखना सर, जैसे आप NH3 की बात करो सर, NH3 NH3 लिखाता है सर, इसका मतलब नाइट्रोजन की संयोजकता की बात करोगे तो इसकी संयोजकता इस पर देखेंगे 3, हाइड्रोजन की संयोजकता इस पर देखेंगे 1। अगर हाइड्रोजन का देखना है ना तो इस पर मत देखो, 3 मत लिख देना, इसकी संयोजकता इसके नंबर से आएगी 1। गौर से देखो, NH3 में N की संयोजकता 3 है, देखो NH3 में N की संयोजकता 3 है और वो नंबर हाइड्रोजन पर है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है और वो नंबर नाइट्रोजन पर है। Al2O3 का भी वही हाल है, देखो अल्युमिनियम की संयोजकता देखना है तो इस पर देखना 3, ऑक्सीजन की देखनी है तो इस पर मत देखो, इस पर देखो, यानी 2। उसके बाद CuO3 है, देखो CuO3 है, यानी Cu की संयोजकता अगर कहे हमको निकालने तो ये हो जाएगा 3। ऑक्सीजन की संयोजकता कहे तो इस पर मत देखो, वो नंबर इस पर देखो 1। MnO4 है तो MnO4 की अगर बात करेगा तो MnO4 में अगर हम बात करें तो Mn की संयोजकता देखो, तो Mn की संयोजकता सर इस पर मत देखो, इस पर देखो 4। ऑक्सीजन की संयोजकता इस पर मत देखो, इस पर देखो 1। यू विल गेट द आंसर। देख लो, Mn की संयोजकता 1 है इस पर, लेकिन नंबर इस पर होगा जो वही संयोजकता होगा, तो ये हो जाएगा 4। ऑक्सीजन की संयोजकता हो जाएगी 1। ठीक है? अब सर शायद आप समझ पा रहे होंगे, ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जरूर, आप देखिएगा तो आपको जरूर सर इस प्रश्न का एहसास जरूर आपको होगा। एक प्रश्न अगर आपको कभी कभी आप देखिएगा सर बना के तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हमने क्या पढ़ाया है आज, संयोजकता कैसे निकालते हैं। हमने आपको कहा यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी संयोजकता बराबर होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। और यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी संयोजकता निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं, संयोजकता बराबर 8 - संयोजी इलेक्ट्रॉन। एक भी फालतू का लाइन आपको मेरे किताब में नहीं मिलेगा, वही लाइन मिलेगा जिससे प्रश्न बनता है। कोई भी फालतू का किताब में लाइन नहीं मिलेगा, यही मेरे किताब की खासियत होगी। सिर्फ वही लाइंस मिलेंगे जो करंट पैटर्न के हिसाब से पूछा जा रहा है रेलवे या अन्य एग्जाम्स, क्योंकि गुरुजी को प्रश्न पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है, प्रीवियस सॉल्व कराने का जो एक्सपीरियंस है, मैंने उनको बच्चों तक पहुंचाया है चला। क्योंकि जितनी भी मार्केट में बुक्स हैं, मैं किसी भी बुक से संतुष्ट नहीं हूं, और अगर बुक निकालने में कोई गलत करता है, कोई अच्छे टीचर या अच्छे लोगों के साथ मिलकर वो बुक नहीं आ पा रही है, हमको ऐसा लगता है कि उसको फांसी पर लटका देना चाहिए वैसे पब्लिकेशन को। इसलिए सर कि बुक के साथ मजाक मतलब बच्चों की जिंदगी के साथ मजाक, इसलिए बुक हमेशा बच्चों को नॉलेज देने वाली तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ बच्चों को रिजल्ट तक पहुंचाने वाली होनी चाहिए। इसी के दिशा में हमने एक प्रयास किया है। अब सर कहेगी कब बुक आएगी, तो सर बुधवार को शायद बुक मिलना शुरू हो जाएगा। आज शनिवार है, रवि सोम मंगल, बस इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी है। बस 3 दिन की बात है सर, 3 दिन के बाद चौथे दिन से आपको बुक मिलने लगेगी हर जगह। मुजफ्फरपुर से लेके सर आप ये एक लाइन का बात समझ लो, कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक किताब आपको मिल जाएगी सर, हर जगह सर्वत्र उपलब्ध होगी। जाने में जो टाइम लग जाए, 1 दिन 2 दिन लेट जरूर होगा, लेकिन सर आपको मिल जाएगी। मैथ की क्लास भी सर अब आ रही है। मैथ के लिए आप लोग अगर कहिएगा सर, तो हम आरके सिंह सर को बोले हैं कि कुछ अच्छे अच्छे चैप्टर्स जो आपसे नहीं बनते, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वहां पे है क्या वो चैप्टर का लिस्ट?
परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, एपीजीपीएचपी हो गया, उसके बाद प्रोबेबिलिटी हो गया, अलजेब्रा हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। उसका एक मिनिमम फी में जो आप लोग फी डिसाइड कर दोगे, उस फी में मैं गुरुजी से बैच थ्योरी प्लस क्वेश्चन का दिलवा दूंगा, जो फी आप लोग डिसाइड कर दो। क्योंकि सर अगर 30 से 40 घंटा भी सर पढ़ाएंगे तो लगभग 60 से 65 रुपए का खर्च आता है। उसके बाद जो आपको दिल करे गुरुजी को दे दीजिए, गुरुजी आपको पढ़ा देंगे। अब इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं, जो आपको दिल करे सर, और गुरुजी से हम पढ़वा देंगे आपको एडवांस मैथ के वो सारे टॉपिक्स जिससे बच्चों को दिक्कतें आती है। ठीक है, तो आप लोग सर, आप ही लोग बता दो क्या फी रखना है सर से। हम सर ज्योमेट्री भी सर, ज्योमेट्री भी सर, जो आप बोल दोगे सर वो निकाल देंगे। जो आप लोग डिसाइड कर दोगे, आप लोग एक डिसाइड करके फी बता दो सर, फिर हम लोग सर उस पर बात कर लेंगे। अब सर यहां देख लो, आप लोग सर मैसेज कर दो, जो आप डिसाइड कर दोगे 60 से 65 रुपए की खर्च आती है सर, 65 अप्रॉक्स की। उसके बाद जो आप कह दोगे कि ये मैं गुरुजी को इतना दे दूंगा, उतना आप गुरुजी ले लेंगे और पढ़ा देंगे सर। गुरुजी भी बहुत अच्छे आदमी हैं, और चूंकि सर उनका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, कहा जाता है कि एडवांस में तो उनके रीजनिंग के तरह वो बनाते हैं, लेकिन उनकी भाषा लोगों को इसलिए समझने में दिक्कत होती है क्योंकि थ्योरी आप जिस टीचर से पढ़िएगा उन्हीं का आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसलिए सर से मैंने रिक्वेस्ट किया है कि थ्योरी प्लस क्वेश्चन लाइए सर, और वो भी चैप्टर वाइज कर दीजिए सर। और कुछ ऐसे चैप्टर्स सर, जो चैप्टर्स मैंने बोले हैं, उन चैप्टर्स की सर थ्योरी प्लस क्वेश्चन अगर आ जाती है तो शायद आपको मदद मिल पाएगी। कहते हैं सर सोडियम 1123 है, तो सोडियम 1123 है तो 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब ध्यान देना, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन एक हो गया। तो चूंकि ये पहला केस होगा, आप कहेगा ये पहला केस कैसे होगा, तो देखो अगर बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 4 होगा तो संयोजकता बराबर होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन के, इसलिए ये पहला केस होगा। ध्यान देना, तो कहते हैं संयोजकता बराबर हो जाएगा संयोजी, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है और ये संयोजकता तब एक हो जाएगी। उसके बाद यह अस्थाई नहीं है, आप कहेगा यह अस्थाई क्यों नहीं है? अस्थाई तब होगा जब इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए, तो संयोजकता तब 8 - 8 0 हो जाएगा, तो यह अस्थाई हो जाएगा। 99 वेरी गुड। 99 में सर पढ़ाएंगे, ऐसा हम रिक्वेस्ट करेंगे सर से कि सर आप बच्चों को पढ़ा दीजिए। सर है क्या ना, क्योंकि आप देखो मैथ पढ़ने में उन्हीं सर से आपको, जैसे जो टफ टॉपिक है वो अगर आपको सर करवाएंगे तो उन्हीं के द्वारा आप क्वेश्चन भी अब उन्हीं के हिसाब से आप बना देंगे, तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी सर से हम बोल के करवा देंगे। ठीक है, आप लोग भी आज यूट्यूब पे अगर क्लास कीजिएगा, सर से रिक्वेस्ट कीजिएगा सर 99 रुपये फी रखिए और बैचेस दीजिए, तो उसमें भी तब हम सर से फिर से बात करेंगे। अब आ जाइए यहां सर, जैसे सोडियम प्लस है, सोडियम प्लस है तो सर 11 में से 1 चल गया, 10 को बचा, तो 2 को एकरा दिए 1s2 2s2 2p6, तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? बाह्यतम कक्षा में हो गया 6 2 8, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया 8, और संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 हो गया, दूसरा केस में चल गया, यानी 8 - संयोजी इलेक्ट्रॉन, 8 - 8 = 0। और जब ये 0 हो गया सर तो वो अस्थाई हो गया, इसका मतलब वो किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, इसका मतलब वो किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। क्लियर? अब देखिए सर, फिर क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन हो गया 17 35.5, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 हो गया। लेकिन ये दूसरा केस में चला गया, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 4 होगा, तो हम कहेंगे भैया ये पहला केस है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर संयोजकता, और 5 6 7 8 होगा, तो हम कहेंगे ये दूसरा केस है, और दूसरा केस में संयोजकता बराबर होता है 8 में संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा सर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7, अब संयोजकता हो जाएगा 8 - 7 = 1। क्लियर? बस छोटा शायरी। तो सर इस तरीके से हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता, कुछ और हैं। आयरन के बारे में बहुत सारे लोगों का बयान आ रहा था कि आयरन के बारे में बताइए, तो सर आयरन हम यहां भी सर करेंगे कल की कक्षा में। उम्मीद करते हैं आपको एक बार और हम समझा देते हैं। सर देखिए 2 केसेस हैं संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन के। एक, अगर बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 4 है तो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन ही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन। और अगर बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 8 है तो 8 में से घटा देंगे, लेकिन ये अभी नहीं होगा, थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे कल, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है,
उम्मीद करते हैं सर आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता 5% भी बुझाया होगा। टेंशन नहीं लेना, एक बार और कल बता देंगे तो आपका कार्य हो जाए। सबको मेरा नमन है सर, और हम कोशिश करेंगे सर, बायोलॉजी भी स्टार्ट हो चुका है। मंडे से अगर चाहें तो एकदम 99 रुपये फीस में आप सर इसका लाभ उठा सकते हैं, और 10 से 11 इसका टाइमिंग है। तो अगर आपको लगे कि हमको करना चाहिए तो ज़रूर करना चाहिए, वेलकम है। नहीं तो आपको अगर लगे कि नहीं करना चाहिए तो आप सर खुद से पढ़ाई कीजिए, जैसे आपका दिल करे सर कीजिए। ज़रूरत हो तो गुरुजी आपकी सेवा में है सर, आपकी सेवा हम ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।